कल काय तक हुआ था? याद है तुम लोगों को? 7 तक हो गया था, याद किए हो ना? पूछेंगे। हो गया था। मिर्चीजी पोषण क्या है? मशरूम यानी कोकोमोटा, फफूंद, ब्रेड मोल्ड। अब तीसरा से देखना है ना। तीसरा देखो क्या है, स्वपोषण तथा परपोषण में क्या अंतर है? स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है? तो बिल्कुल आसान है। स्वपोषण अपना भोजन स्वयं तैयार करता है ना? और परपोषण दूसरे पर आश्रित रहता है। देखो लिखा है, अंतर कहाँ है? तो स्वपोषण में देखो क्या लिखा है, इसमें जीव, हरा पेड़ पौधा भी एक तरह जीवे है, सजीव है, तो उसको जीव कहेंगे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और परपोषण, इसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों या पौधों पर निर्भर रहते हैं। जैसे मनुष्य भी एक जीव है, तो क्या मनुष्य अपना भोजन स्वयं बनाता है? नहीं, पकाता है। तो हम लोग क्या है? परपोषण। और हरे पेड़ पौधा हो गया स्वपोषण। यही अंतर है। अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, स्वपोषण अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, और परपोषण परपोषण जो जीव होता है वह दूसरे पर आश्रित रहता है, निर्भर रहता है। मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण में अंतर स्पष्ट करें। मृतजीवी यह परपोषण का ही एग्जाम्पल है, ठीक है? यह क्या है? परपोषण का ही प्रकार है, मृतजीवी और परजीवी। मृतजीवी जीव, जो मृतजीवी होता है वह सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेता है, सड़ा गला पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। जबकि परजीवी दूसरे जीवित जीव कोशी के शरीर पर रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है? परजीवी और मृतजीवी में अंतर। मृतजीवी क्या है? तो वह अपना भोजन सड़े गले, क्या कहा है? सड़े गले पदार्थों से प्राप्त कर लेता है, मृतजीवी। जैसे गोबर छाता, फफूंद, है ना? और परजीवी वह दूसरे के शरीर पर रहता है, आश्रित। जैसे हम लोग के शरीर में, बाल में जीव, वह हम लोग के शरीर से ही भोजन प्राप्त कर लेता है, तो उसको क्या कहेंगे? कोशी, है ना? जीव, ठीक है? तो उस एग्जाम्पल में देखो, अमरबेल, एक सौ पौधा दिया है, अमरबेल। यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, यह दूसरे पर ही आश्रित रहता है। तो यह क्या है? मृतजीवी। तो परपोषण का प्रकार क्या होता है? यह दो, एक मृतजीवी और एक परजीवी। अब देखो, एक चित्र द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का सारांश दे। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, उसके बाद क्या है? क्लोरोफिल, जल, CO2 की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को उप उत्पाद के रूप में मुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल कल भी बताए थे, जल, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, अपना भोजन, उस भोजन का नाम है ग्लूकोज। उसको मंड भी कहा जाता है। क्या कहोगे? मंड, याद रखना, ठीक है ना? और कौन सा गैस मुक्त करता है? ऑक्सीजन, O2, या उप उत्पाद।
यानी उत्पाद करता है। कौन सा गैस? O2, यानी छोड़ता है O2, ग्रहण करता है CO2। देखो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, इसको याद कर लोगे। 6CO2, 6CO2, 12H2O, यानी 6 CO2 12 H2O। CO2 यानी कार्बन, H2 का अर्थ होता है जल, और क्या चाहिए हमको? सनलाइट, क्लोरोफिल। क्या चाहिए? सनलाइट, क्लोरोफिल। तो इधर देखो प्राप्त हो रहा है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, 6H2O। कोई दिक्कत है? याद कर लोगे। हमारा याद करोगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का सूत्र 6CO2 प्लस 12H2O, और इसके लिए चाहिए सनलाइट, क्लोरोफिल। तो क्या होगा? C6H12O6, यह ग्लूकोज का है स्पेशली, पहले समझ लो यह क्या है? ग्लूकोज का। प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम सुनेंगे। और साथ साथ में देखो क्या लिखा है, शिक्षा ही क्या है? शक्ति है। समझा? शिक्षा ही क्या है? शक्ति है, और है नहीं है। आगे देखो, अब अगला क्या नंबर बताया थी? अगला क्वेश्चन 6 था ना। एक पत्ता में क्या देखो? मंड या स्टार्च, भोजन जो ग्लूकोज था बताए थे ना, तो मंड या स्टार्च, स्टार्च इंग्लिश वर्ड है और मंड हिंदी वर्ड है, की उपस्थिति को दर्शाने वाले प्रयोग का वर्णन करें। इसको वर्णन करना है। पत्ती में स्टार्च होता है, पत्ता में, पेड़ के पत्ता में क्या होता है? स्टार्च होता है। इसके जांच के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है। क्या परीक्षण किया जाता है? आयोडीन। तो सबसे पहले 3 को काम करना है इसमें। देखो पहला काम, एक हरा पत्ता को पहले पानी में उबाले। क्या करना है? पानी में उबालना है। क्यों? कि वो कोमल हो जाए, मुलायम हो जाए। ये कर सकते हो, पत्ता को उबाल सकते हो पानी में। फिर उसे अल्कोहल यानी स्पिरिट, अल्कोहल का नहीं स्पिरिट, तो ये सब तो होगा नहीं घर पर, तो ये कर नहीं सकते, बस लिख देना है। स्पिरिट से भरे बीकर में डालकर गर्म करें जब तक पत्ती का क्लोरोफिल पूरी तरह निकल न जाए और पत्ता क्या हो जाए? रंगहीन न हो जाए। यानी स्पिरिट में डाल करके उसको उबालना है। क्या करना है? उबालने का मतलब गर्म करना है। जब तक गर्म करते रहो जब तक कि जो हरा पत्ता था वह रंगहीन न हो जाए, उसका कलर हट जाए, हरा से दूसरा कलर रंगहीन हो जाए। अब पत्ती को गर्म पानी से धोकर उस पर आयोडीन की कुछ बूंदे डाले। क्या डाले? बूंदे डाले। अवलोकन, क्या देखोगे? पत्ता का रंग गहरा नीला काला हो जाता है। पत्ता का रंग कैसा हो जाएगा? नीला या काला। रंग का नीला काला होना यह सिद्ध करता है कि पत्ती में स्टार्च उपस्थित है। नीला या हरा होगा। सबसे पहले हरा पत्ता लेना है, उसको क्या करना है? गर्म पानी में उबाल देना है। दुकान में उबाल देना है। क्यों? क्योंकि वह मुलायम कोमल हो जाए। फिर उसको अल्कोहल यानी स्पिरिट वाला बाल्टी में डाल करके टब में उस पत्ता को क्या करना है? गर्म करना है। कब तक गर्म करोगे? जब तक कि वह रंगहीन न हो जाए। पत्ता क्या हो जाए? फिर उस पर क्या डालना है? आयोडीन के कुछ बूंद।
आयोडीन युक्त नमक, नमक में है तो आयोडीन डालना है, तो पत्ता का रंग क्या होता है, नीला काला हो जाता है, ब्लू और ब्लैक। तो रंग का नीला काला होना यह सिद्ध करता है कि पत्ता में क्या था, मन उपस्थित था। यह है क्लियर, समझ में आया। पोषण से आप क्या समझते हैं, देखो पोषण का परिभाषा, वह संपूर्ण प्रक्रिया, वह है संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग अपनी वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाएगा, पोषण। कोई दिक्कत, याद कर लोगे ना। वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग, भोजन का उपयोग अपनी वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, क्या कहलाता है, पोषण। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लोगे। प्रकाश संश्लेषण ऊपर पढ़वे किए हो, फिर से आ गया। यह वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, यह गड़बड़ लिखा गया है, क्या होगा, CO2 जल H2O का उपयोग करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। ये हो गया है, छोड़ दो, अभी गलत है, ऊपर लिखा है ना, गलत नहीं है, लिखावट गलत हो गया है। पौधे में पोषण के विभिन्न प्रकार के संक्षिप्त वर्णन देना है। तो पौधे में परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण कई प्रकार के होता है, 3 प्रकार के। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, कीटभक्षी पोषण। देखो मृतजीवी पोषण में क्या होता है, पढ़ने किए हो, वे पौधे जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे कवक और मशरूम। मशरूम यानी जो खाते हो ना सब्जी बना करके, वह किस कलर का होता है, उजला, है ना। तो वह अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार करता है। देखते हो कहीं सड़ा गला कोई चीज होगा ना, क्या बोलते हैं, पुआल, भूसा, बारिश के मौसम में उस पर जम जाता है ना। कहीं पेड़ पौधा का कोई टहनी टूटा हो, वहां पर बारिश के मौसम में चिपचिपा टाइप पर हो गया है, सड़ रहा है, तो वहां पर देखते हो गोल गोल उजल निकल जाता है, बारिश के मौसम में निकलता है ना। तो वह सब क्या है, मृतजीवी। क्या कहलाएगा, मृतजीवी। वह पौधा है, वह क्या है, मृतजीवी पोषण। ठीक है, वह अपने पर आश्रित नहीं होता है। पौधा तो स्वपोषण होता है, पर पौधा में भी कुछ है जो क्या होता है, परपोषण, दूसरे पर आश्रित होता है। परजीवी अभी पढ़े हो, वे पौधे जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधों पर निर्भर रहते हैं, जैसे अमरबेल। अमरबेल क्या है, परजीवी है। तीसरा देखो, कीटभक्षी पोषण। कीटभक्षी, जो पौधा कीट का भोजन करता है, कीट का, वे पौधे जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़े का भक्षण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कीटभक्षी पोषण। याद करोगे, मेन कलश पौधा और घटपर्णी। कीटभक्षी पोषण में ये दो इंपॉर्टेंट है, कलश पौधा और घटपर्णी। और है 3 गो था, में देख लो,
चौथा क्वेश्चन, मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति से आप क्या समझते हैं? यानी पुनः पूर्ति, मिट्टी में जो पोषक तत्व का कमी हो जाता है ना, उसका पुनः पूर्ति, दोबारा उसमें पूर्ति करना है। तो मिट्टी से लगातार फसल उगाने के कारण उसमें मौजूद पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कल बताए थे ना, की मात्रा कम हो जाती है। इन तत्वों को वापस मिट्टी में लौटाने की प्रक्रिया को पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति कहते हैं। यह दो प्रकार से होता है। पहला प्राकृतिक, दलहनी पौधा की जड़ों में राइजोबियम, क्या होता है? बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को क्या करता है? स्थिरीकरण कर देता है, नाइट्रोजन को दोबारा उसमें रिप्लेस कर देता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम। जितना भी क्या है, दलहनी पौधा है, दलहन वाला पौधा, तिलहन वाला पौधा, फूल वाला, तो उसके जड़ में क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। जड़ों में क्या होता है? याद रखोगे, राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को पुनः स्थिरीकरण करता है या पूर्ति करता है। यह हो गया प्राकृतिक। जैसे एक ही खेत में बार बार एक ही फसल रोपो, बार बार गेहूं आलू गेहूं आलू, तो उसमें फसल कम लगने लगता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है? तत्व का कमी हो जाता है। तब क्या कहता है कि अदल बदल के रोपना है। अब तिलहन रोप दिया जाए, है ना, तिलहन रोप दो, खेत बरियार हो जाएगा, तो क्या करता है? नाइट्रोजन को दे देता है। तो यह क्या हो गया? प्राकृतिक, इसमें कोई खर्च नहीं, केवल बदल करके रोप देना है। एक होता है कृत्रिम विधि, खेतों में खाद और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना। एक तो वो हो गया, दलहनी पौधा रोप दो। एक उपाय हो गया कि खाद डाल दो, नाइट्रोजन है डाल दो, पोटेशियम है डाल दो, बात समझ रहे हो ना, फास्फोरस है डाल दो। तो रासायनिक, फिर पैर खींच रहा है, रासायनिक उर्वरक को क्या करना है? डाल देना है। आगे देखो, अभी कीटहरी में क्या क्या बताए थे, बताओ। कीटहरी पौधा कौन कौन था? घटपर्णी, आयवाऊ क्या था? जल्दी सोचो सोचो जल्दी। घटपर्णी और भुला गया, जल्दी सोचो, समय 1 मिनट दे रहे हैं, रोक रहे हैं वीडियो को। नहीं बताया ना, चलो टाइम समाप्त हुआ। लिख ले कलश पौधा सामने लिखा हुआ है। चलो, कीटहारी, कीटहारी पौधा में वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं, लेकिन ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। तो अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों का शिकार करते हैं। एक होता है कलश पौधा, इसकी पत्ती एक घरे कलश का आकार में बदल जाती है। घरे के ऊपर एक ढक्कन होता है। जब कोई कीट घरे के अंदर बैठता है तो ढक्कन बंद हो जाता है और घरे के अंदर मौजूद पाचक रसों द्वारा कीट का पाचन कर लिया जाता है। कलश होता है, कलश के ऊपर क्या होता है? एक ढक्कन टाइप पर होता है। कोई कीट उसमें गया, ढक्कन बंद, और उसके अंदर पाचक रस होता है जिसे कीटों को क्या करता है? पाचन कर लिया जाता है। तो क्या समझा? कीटहरी पौधा से आप क्या समझते हैं? याद कर लोगे ना? तो यह दीर्घ करिए, लघु करिए, समाप्त हो गया आज क्वेश्चन समाप्त। एक छूट गया था कोई क्वेश्चन, पहला वाला में है ना, 2 छूटा था, 6 तक में हो गया था कि हो गया था, 7वां नहीं हुआ था। देखो
प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्वों को पुनः पूर्ति का उल्लेख करें। प्राकृतिक द्वारा, तो मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से मृत अवशेषों के अपघटन और राइजोबियम बैक्टीरिया किसमें होता है? दलहनी पौधा में होता है। अभी जस्ट बताए हैं, दलहनी पौधा में जो नाइट्रोजन को क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के माध्यम से होती है। किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं? बोलो, तुम तो खेती देखते हो, खाद क्यों छींटते हो? दाना बेसी लाने के लिए, उपज अधिक हो, है ना? कि पिछला बार एक कट्ठा में 5 पैकेट तब रहा था, बाकी एक कट्ठा में 10 पैकेट तब रहे, है ना? गेहूं अधिक उपज दे, इसके लिए देखो लिखा है मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों की कमी को तुरंत पूरा करने और पौधे की बेहतर वृद्धि एवं अच्छी फसल पैदावार के लिए किसान रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? पोषक तत्व जो कमी है उसको पूर्ति करने के लिए देखते हो रासायनिक उर्वरक छींटता है, तुरंत पौधा हरियर हो जाता है, बढ़ने लगता है, नहीं तो फसल आधा देता है। तो जो पोषक तत्व का कमी था उसको क्या कर दिया? पूरा कर दिया। बेहतर वृद्धि एवं अच्छा फसल पैदावार, यानी पैदावार अच्छा हो, इसके लिए रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ तुम्हारा सब्जेक्टिव समाप्त हुआ ना? समाप्त है। अब रह गया तुम्हारा क्या? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव किताब से ही याद करके आओगे, हम केवल सुन लेंगे, ठीक है? तो एक्सरसाइज 1 पोषण पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में इससे टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना? तो इसको अच्छी तरीके से तैयारी करके आओ और कल हम सुनेंगे, ठीक है ना?